ये स्वाभाविक है कि 1855 से पहले जिस प्रकार से उन लोगों ने अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में सीधो कानो, फूलो झानो, चांद भैरव जैसे महान शहीद सपूतों ने आवाज उठाने का काम किया था और आंदोलन को मुखर करने का काम किया था। और जिस प्रकार से बिहार, झारखंड समेत बंगाल तक इस आंदोलन को उलगुलान करने का काम किया था, आज के दिन में उत्तर प्रदेश में हम जैसे कार्यकर्ता उनको प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जो आज उनके बताए रास्ते पर जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार, रघुवर जी की सरकार ने जो मानकी, मुंडा, प्रधान को जो सुविधाएं दी जा रही थी, वर्तमान में राज्य में चलने वाली सरकार ने उन सुविधाओं को छीनने का काम किया है, हक को मारने का काम किया है। तो आज के दिन में मैं शहीद महापुरुषों के प्रति श्रद्धा सुमन अमृत करता हूं और इस वर्तमान में राज्य में चलने वाली सरकार को सुबुद्धि देने के लिए आग्रह करता हूं कि आप वैसे हमारे माननीय मुंडा, मानकी, प्रधान को जो सुविधाएं पूर्ववर्ती सरकार दे रही थी उनको सुविधाएं देने का काम करें। 1855 के स्वतंत्रता सेनानी सीधो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के नेतृत्व में हजारों लोग जो शहीद हुए उन सबको हमारी ओर से श्रद्धा सुमन आज मैं अर्पित करता हूं। और साथ ही मैं ये जरूर कहूंगा कि 1855 में जब सीधो कान्हू, चांद भैरव के नेतृत्व में जो क्रांति हुई थी, जो हूल हुआ था, जो उलगुलान हुआ था, उसका परिणाम अंग्रेज को भी झुकना पड़ा था। और अंग्रेज ने संथाल परगना के ग्राम के प्रधान को ही भूमि का एक प्रकार से मालिकाना हक दिया। आज भी कमोवेश वो परंपरा कायम है कि वही लोग रसीद काटते थे, किसी को अगर वहां बसना भी होता था वही उसको बिठाता भी था, बंदोबस्त करके जमीन देता था। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश में सरकार तो आबोआ सरकार है, लेकिन जमीन के माफिया और फिर सरकारी तंत्र भी लोगों से जोर जबरदस्ती जल जंगल जमीन वो छीन रहे। और उसका जीता जागता उदाहरण मैं लोगों से कहता हूं, दूर जाना छोड़ दीजिए, आप लोग यहीं रिम्स 2 के नाम पर जो अनगढ़ी में खेती की जमीन है और सरकार छीन रही है लोगों को जबरदस्ती, लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी भी लोग धरना पर बैठे हुए, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। सीधो कान्हू, चांद भैरव ने जो बलिदान दिया है, आज ही के दिन 1855 में वो दिवस हमारे लिए प्रेरणा दिवस है कि हम प्रेरणा लेकर के ये संकल्प लें कि हम ऐसे स्थितियों से आज भी जो जूझ रहे हैं उसका हम कैसे समाधान निकालें। पर सवाल ये है कि इन सारे चीज़ों में इस समय में जो राज्य में घटित घटनाएं हैं, जिस तरीके से जनजातीय समाज खास करके भुक्तभोगी हो रहा है, बड़ी संख्या में ज़मीन लूट रहा है, लूज़ कर रहा है, अपने ही घर में शरणार्थी की तरह हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है। और इसमें मैं इस समय आज बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, किंतु कई नीतियों के और कई कार्य के, कई एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के चीज़ों को सरकार को ध्यान दे करके बताना चाहिए कि कहाँ कमी हो रही है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आज सीधो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के नेतृत्व में इस देश का सबसे बड़ा विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ में अपनी जमीन, अपने स्वामित्व और अस्मिता की सुरक्षा के लिए लड़ा गया ये संघर्ष को मैं अपनी ओर से जोहार करता हूँ। मैं इस शहादत परिवारों की जो संख्या और तादाद है, मैं इसीलिए इसको सबसे बड़ा कहता हूँ कि 10,000 से ज़्यादा लोग की शहादत इसमें रहे। भले वो चिन्हित नहीं हो पाए, ये एक बड़ा काम है, बड़ा दायित्व है कि इन परिवारों को चिन्हितीकरण होना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये दिवस को एक संकल्प के रूप में भी मानता हूँ, चूँकि लड़ाई के मायने, संघर्ष के मायने, शहादत के मायने को अगर हम स्थापित नहीं कर पाएँ, चूँकि जिस रूप से दलीय रूप से इस भावना से ओतप्रोत संगठन का नेतृत्व यहाँ चल रहा है, लेकिन उसकी भावना और इस संघर्ष की भावना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए ये हूल दिवस किसी और से ज़्यादा उनकी चेतना को जगाने वाला है कि सरकार की चेतना जागे और सीधो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के संघर्ष को अगर सही रूप से, सही मानक से अगर फिर से वो खोल के देखें तो वो पाएंगे कि वो एक गलत रास्ते, गलत पथ पर, गलत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, गलत रूप से नेतृत्व कर रहे हैं। सबसे पहले मैं हमारे झारखंड के वीर शहीद, अमर शहीद सीधो कान्हू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने हूल का आह्वान किया था और जल जंगल ज़मीन के लिए जो
सबको ललकारा था और वो आज भी चल रहा है। आज भी लोग उनके सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ये जो पेशा कानून, जो पेशा एक्ट कैबिनेट से पारित कराया है, वही ग्राम सभा को अधिकार देने के लिए किया है, जिसका सपना कभी सिद्धू कानू ने देखा था, हमारे वीर भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी ने देखा था। और वो चाहते हैं कि हमारा झारखंड देश का नंबर 1 राज्य बने और वो हूल आज भी जारी है और आगे आने वाले दिनों में भी जारी रहे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।